हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो पिछले वाले क्लास में आप लोग को हम इस कहानी को पूरा अच्छे से सुना दिए थे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कर लिए थे। आज अपना लोग जानते हैं सब्जेक्टिव, और आप लोग को हम एक चैप्टर का 3 वीडियो देंगे। पहला पूरा अच्छे से आप लोग को हम कहानी सुनाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव देंगे और उसके बाद सब्जेक्टिव देंगे। तो अपना लोग आज सब्जेक्टिव को देखते हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन है, सैन साहब के परिवार के बच्चे के पालन पोषण किए जा रहे हैं लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन करें। चलिए देखते हैं। सैन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, एक लड़का था। उस परिवार में लड़कियों के लिए घर में अलग नियम था तथा शिक्षा थी, लेकिन लड़का के अलग शिक्षा, लड़की को पूरी स्वतंत्रता, लड़का का पूरा स्वतंत्रता था, लड़कियों को नहीं। लड़कियों को खेलने के बाहर निकलने का भी समय था, कर दिया गया था। वह एकदम पूरी कठपुतलियां जैसी थी, जबकि उस परिवार में लड़का को कोई आजादी था। और आप लोग को हम बता दिए थे कि सैन साहब की 5 बेटियां थी, उसके लिए घर में अलग सा नियम बनाया हुआ था, बेटा के लिए अलग सा नियम बनाया हुआ था। बेटियां को समझिए ना, हर चीज का नियम बनाया हुआ था। वही बात को अपन लोग को क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए 2 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सैन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। इसलिए उसको नहीं भेजते थे क्योंकि उसको इंजीनियर बनाना चाहते थे। और बेटी को तो पता है आप लोग को, उसको घर में मतलब किस तरह रखते थे। बेटा को घर पे मिस्त्री भी हायर कर दिए थे 1 आध घंटा काम कराने के लिए, इसीलिए उसको विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। और पढ़ाई लिखाई सैन साहब क्या समझते थे, बेकार समझते थे। यहाँ देखते हैं, सैन साहब कासू को बिजनेस में मैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को बेकार समझते हैं और अपने घर पर ही पढ़ाई मिस्त्री के साथ कुछ ठोका पीटी का करने का इंतजाम कर दिया था। तो क्वेश्चन यह है, विष के दांत शीर्षक कहानी के नायक कौन है। और आप लोग को पता है इसका नायक कौन है, मदन है। मदन कहीं डरा उड़ा नहीं था, थोड़ा फिल्मी स्टाइल में अपना काम किया। काम करने वाला उसका दांत भी अंतिम में 2 ठो तोड़ डाला था। विष के दांत कहानी में मदन ऐसा पात्र है जो अहंकारी के अहंकार को सहन नहीं करता है, बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और खोखा जैसे बालक को ठोकर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंख भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है, अतः इसका नायक मदन है। और आप लोग को पता है कि मतलब इसका नायक कौन है, मदन है। तो आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। यहाँ देख सकते हैं, कासू का चरित्र वर्णन करें। कासू समृद्ध पिता का एक लड़का है जो माता पिता बहनों का अत्यधिक प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार की जिद भरा हुआ है। वह जिद्दी स्वभाव का है, उसके मन में जो आता है वह करता है, उसमें अहंकार भी है। खोखा को जो मन में आता था वो भी करता भी था, उसके साथ साथ उसको क्या था, अहंकार भी था। चलिए अब अपना लोग 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में खोखा किन मामलों में अपवाद था। और आप लोग को हम बताए थे, खोखा सभी घर का जितना भी नियम था, सभी नियम का क्या था, अपवाद था। यहाँ देख सकते हैं, सैन साहब एक अमीर आदमी थे। सैन साहब क्या थे, अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे आंखों का तारा था। 5 बेटी पर से एक बेटा हुआ था, तो उसका आंखों का तारा कौन था, खोखा था। इसलिए सैन साहब ने उसे काफी छूट दे रखी थी। तो सैन साहब ने क्या किए थे, काफी छूट दे रखी थी। 5 बहनों में एक खोखा था। आप लोग को हम बताए थे कि 5 बहन पर से क्या हुआ था, एक खोखा हुआ था। घर में बहनों के लिए विभिन्न प्रकार के नियम थे। उससे बहन के लिए जो है ना, घर में विभिन्न प्रकार के नियम थे, कब खेलेगी, कब क्या करेगी, कब नहीं करेगी, मतलब हर चीज का नियम बना हुआ था। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं हुआ था। लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था, इसलिए खोखा क्या था, नियम का अपवाद था। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद द्वारा कहानीकारक क्या बताना चाहते हैं। तो कहानीकारक क्या बताना चाहते हैं, देख सकते हैं यहाँ। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकारक बताना चाहता है कि अपने घर पर ही किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सैन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को मदन ने छूने पर ड्राइवर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना, अत्याचारों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। आप लोग को हम बताए थे कि उसकी गाड़ी को जब मदन छू रहे थे, उसका ड्राइवर क्या किए थे, लोग को धक्का मार दिए थे। तब भी मदन उसके क्या किए थे, मतलब आप अमीर हैं तो हैं, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। यही आप लोग का क्वेश्चन है
यहाँ से आप लोग इसका या तो लिख सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अपना लोग 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 20 के दांत शीर्षक कहानी का सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यहाँ देख सकते हैं 20 के दांत शीर्षक है महल और झोपड़ी में लड़ाई की कहानी है। यह कहानी कैसा है, महल और झोपड़ी वाले की इस लड़ाई है, जो कि आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के जो दो दांत टूट जाते, वह गरीब पर उनके अत्याचारों के विरुद्ध एक चेतावनी है। यह इस कहानी का लक्ष्य है, अतः निसंदेह कहा जा सकता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से हम बड़ा ही सार्थकता शीर्षक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 8 नंबर का, सैन साहब की लड़कियों का नाम लिखे। तो सैन साहब कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। और एक क्वेश्चन आप लोग को और पूछ देगा, मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया था, छोटी छोटी गलतियां जब मदन करता था तो उसके पिता बहुत मारते थे। एक बार गली में जब खेलने वक्त तो खोखा का उसके मालिक के बेटे का 2 दांत तोड़ दिया। फिर भी घर आने के बाद उसके पिता क्या किए थे, उसको मारने की वजह अपने बेटे को क्या किए थे, गले लगा के उठा लिए थे। तो उसी वक्त मदन क्या रह गए थे, हक्का बक्का रह गए थे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप लोग को वीडियो मिलते रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।